इसमें से एक सवाल है, ओम प्रकाश राजभर आप जानते हो 2022 के गठबंधन में अखिलेश यादव के साथी रहे। अब वो आजमगढ़ गए थे, आजमगढ़ में बढ़िया सा सभा लगाया और मन से कहा कि हमने अखिलेश यादव जी को 10 के 10 सीट जिताने का काम किया था, अब आने वाले 27 में सब सीट हराने का काम करेंगे। इस पर आप कैसा देखते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का आप खेल खत्म, चाहे संजय निषाद हो और चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इन लोगों का जो है ना राजनीतिक जो नाटकबाजी और सौदेबाजी थी वह खेल खत्म हो गया है। ये दावा जो ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं ना, उनकी वहां आजमगढ़ में दाल गलने वाली नहीं है। इनकी दाल तो कच्ची उसी समय रह गई जब इनका लड़का अरविंद राजभर जो है घोसी का लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था। संजय निषाद का बेटा जो है कि संत कबीर नगर में लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। संजय निषाद का भी बेटा हारा चुनाव और ओम प्रकाश राजभर का बेटा भी चुनाव हारा। तो ये खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे की तरह ना, इस तरह मुझे पता लगा है संजय निषाद भी समाजवादी पार्टी के साथ आना चाह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी आना चाह रहे हैं, इसलिए इस तरह की नाटकबाजी ये करने का काम कर रहे हैं और न्यूज को ट्रोल कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, अब सपा का दरवाजा जो है उनके लिए सदा के लिए बंद हो गया है। अब लाख हाथ पैर मारे, सपा में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। हमारे नेता ने भी कह दिया कि अगर संजय निषाद को, ओम प्रकाश निषाद को बुला करके 10 टिकट 15 टिकट हम देते हैं, ये जो है कि बड़े बड़े सामंतों को 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया में बेच देते हैं, बदनामी हमारी होती है गठबंधन के होने के नाते, तो हम इनको टिकट न दे करके अगर ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करना है तो हम अपने पार्टी में जो जुड़े राजभर है उनको हम टिकट देकर उम्मीदवार बनाएंगे, निषाद को उम्मीदवार बनाएंगे। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर से हम सौदेबाजी वाली राजनीति नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल नौजवानों को लेकर, लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने से नौजवान लखनऊ में आते हैं रोजगार के लिए। 59,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे लगातार बेरोजगारी का माहौल है, शासन प्रशासन और जो सरकार है अपना मतलब छिपाने के लिए एकदम प्लस्तर का इस्तेमाल करती है। जैसे आप घर में प्लस्तर इस्तेमाल करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबको रोजगार मिल गया, कोई डीएम बन गया, कोई एसपी बन गया, तो बेरोजगारी को आप किस तरह देखते हैं? और 27 में जब आपकी सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे रोजगार के लिए? देखिए, जब अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 तक थे, नौकरियों का अंबार लगा था। हमारे तमाम किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के बच्चे हों, वह बड़ी संख्या में नौकरी में प्रतिनिधित्व पा रहे थे। यही भारतीय जनता पार्टी वाले बेईमान, बेशर्म, बेहया, निर्लज्ज, जिनको लाज शर्म नहीं है, कहते थे कि भारतीय सपा सरकार में जो है यादवों को, मुसलमानों को बुला बुला करके नौकरियां दी जा रही हैं। लेकिन आज तुम नौकरी का विज्ञापन जो निकल रहा है उसका जो है पेपर आउट कराने का काम करा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कराने का काम कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई और हाई कोर्ट के डबल बेंच लखनऊ बेंच ने कहा कि 18,988 जो ओबीसी एससी के पद रहे हैं उसकी हकमारी हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार को नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया। और मुख्यमंत्री एक तरफ बयान दिए कि हम जो है एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं करेंगे, लेकिन आरएसएस से कार्यकर्ताओं को आगे करके सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका अपील दायर करा दी गई। एक और इस सवाल है इसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि 5 किलो राशन पर भी टिप्पणी की है और कहा है कि 81 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार कब दोगे? छोटा सा सवाल है, छोटा जवाब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ये टिप्पणी है, मैं उसका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने यह सही सवाल जो है उत्तर प्रदेश सरकार से और देश की सरकार मोदी सरकार से किया है कि आप 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की बात करते हो, 81 करोड़ लोगों को रोजी रोजगार और नौकरी कब दोगे? यह सरकार के को जो है इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जो सरकारी उपक्रम गेल, सेल, भेल, रेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी है, पावर प्लांट है, कटाई मिल्स है, फर्टिलाइजर्स कंपनी है, इनका निजीकरण करके जो अडानी और अंबानी के हाथों नीलाम करके नौकरी और रोजगार के अवसर को खत्म किए जा रहे हैं। सरकार जो है अगर निजीकरण करेगी तो जो केंद्रीय आरक्षण नियमावली और उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत जो ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण की व्यवस्था मिली है, आरक्षण का लाभ पाने से, प्रतिनिधित्व पाने से ओबीसी एससी के लोग वंचित रह जाएंगे। और सरकार जो है ईडब्ल्यूएस के नाम पर जो है ओबीसी एससी का कोटा की डकैती करने का जो है बहुत बड़ा जो है कि षड्यंत्र कर रही है। और ओबीसी एससी के लोगों ने मन बना लिया है कि 2027 में जो है इनकी विदाई करना है। और हम कहते हैं क्या मुसलमान का लड़का केवल बेरोजगारी का दंड झेल रहा है? क्या पिछड़ी और दलित वर्ग झेल रहा है? क्या ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार कायस्थ बिरादरी के पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां, मैं देख रहा हूँ यही लखनऊ में दर की ठोकर खा रहा है। बीटेक एमटेक करके 10,000 12,000 रुपया पर जो है कि काम कर रहे हैं। सरकार तो 5 किलो राशन भी कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं और उस पर फोटो भी लगवा रही है।
यानी आपने देखा होगा कोरोना काल हो चाहे अभी भी हो, 5 किलो राशन जिस हिसाब से मिलता है वो कहती है, मतलब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि नमक का हक अदा करो। 2022 के चुनाव में बहुत से ऐसे स्लोगन सुनने को मिला था कि नमक का हक अदा करना है, यानी भाजपा को वोट देना है। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट को, मुसेलिनी को पढ़ेंगे, हिटलर को पढ़ेंगे, इनका एक ही सोच थी कि देश की जनता को केवल पेट तक सीमित रख दो। और यही बात जो आरएसएस है उसके जो तमाम सरसंचालक रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि देश पर लंबे समय तक शासन करना है तो जनता का ध्यान जो है नौकरी रोजगार से हटाकर केवल पेट तक सीमित कर लो। या 5 किलो राशन दे करके जनता का जो असल मुद्दा है उससे ध्यान भटकाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार जो है, गुरु गोलवलकर की 2 किताबें हैं, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी विरोधी, पंच ऑफ थॉट, वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियों को पूरी तरह लागू करते एक हुए। आखिरी सवाल है, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आप सपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं, समाजवादी पार्टी की आपके अनुसार कितनी सीट आ रही है? आखिरी सवाल, चुनाव होने में अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त है। देखिए, मेरे मन में अभी आ गया 282 सीट। 282 सीट। हाँ। समाजवादी पार्टी के रामलोटन निषाद जी हैं जो काफी शानदार और जानदार हैं। लगातार सामंतवादी ताकतें इनसे भिड़ने के लिए सोशल मीडिया पर इनके आईडी भी हैक कर लेती हैं। इनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके लगातार कई बार टिप्पणियां भी की गई, आपने उस चीज़ का खंडन किया। तो आज हमारे साथ आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं टीम अखिलेश यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।